नमस्कार बीपीएल न्यूज़ में आप सभी दोस्तों को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों सबकी बड़ी खबर निकल के आ रही है मैनपुरी से, जहां पर मायावती, अखिलेश और मुलायम सिंह यादव तीनों ने एक मंच साझा किया है। समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन का हिस्सा हो रहा है। इस रैली आज एक ऐतिहासिक रैली मानी जा रही है। 25 साल बाद मुलायम सिंह यादव और मायावती एक मंच पर आए हैं। इसको लेकर पूरे मीडिया ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में चर्चा है। दोस्तों दरअसल हम आपको बता दें दोस्तों कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन के हिस्सा के नाते आज मैनपुरी में मायावती ने मुलायम सिंह यादव के लिए वोट मांगने पहुंची और उसको सबसे पहले मायावती मंच पर पहुंच चुकी थी। उसके बाद मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव मंच पे पहुंचे। उसके बाद मायावती ने उठकर मुलायम सिंह यादव का स्वागत किया है। ये अपने आप में एक अजूबा था, ये देखने वाली बात थी, क्योंकि 25 साल बाद एक मंच पर दोनों बड़े नेता आए थे। इसको लेकर दर्शकों में भी उत्साह था। मैनपुरी की जनता भी काफ़ी उत्सुक थी। काफ़ी बड़ी संख्या में मैनपुरी की जनता उमड़ पड़ी थी इस रैली में। दरअसल हम आपको बता दें कि यूपी की सियासत के दो सूरमा अपनी दुश्मनी को भुलाकर करीब 24 साल बाद आज चुनावी मंच पर एक साथ नजर आए। बसपा सुप्रीमो मायावती समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह के समर्थन में प्रचार करने के लिए आज मैनपुरी पहुंची है। मुलायम सिंह ने भी मायावती के इस एहसान की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा है कि हम कभी भूल नहीं पाएंगे कि मायावती ने हमारे लिए आज वोट जो मांगा है। मुलायम ने कहा है कि मायावती ने हमारा हमेशा मदद। मुलायम के भाषण में गेस्ट हाउस कांड की झलक भी नजर आई। उन्होंने एसपी कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे मायावती का हमेशा सम्मान करें। मुलायम ने कहा है कि मुझे खुशी है बहुत दिन बाद हम और मायावती एक मंच पर हैं। हमारी आदरणीय मायावती जी आई हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। मुझे बहुत खुशी है, मैं इससे कभी नहीं भूलूंगा। मायावती जी लोग भी हमेशा सम्मान करना। मायावती जी हमारी बहुत मदद की हुई हैं। एसपी संरक्षक ने कहा कि मैं मैनपुरी के मतदाताओं की ओर से उनका अभिनंदन करता हूं। मैनपुरी की जनता से अपील करना चाहता हूं कि एक बार तालियां बजाकर मायावती का स्वागत करें। जी हां, दरअसल दोस्तों हम आपको बता दें कि जिस तरीके से मायावती मुलायम एक मंच पर आए हैं, उससे कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी का ये उत्तर प्रदेश में मैसेज देना है कि पूरी तरीके से गठबंधन एकजुट है। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी दलित हो या फिर ओबीसी किसी को भटका ना पाए, इसी को लेकर मायावती आज मैनपुरी पहुंची और मुलायम सिंह यादव की इस मंच साझा रैली में पूरी तरीके से उन्होंने एक बार फिर से इतिहास बना दिया जो 25 साल पहले बना था। मुलायम सिंह यादव बोलते हुए उन्होंने कहा कि मैनपुरी हमारा ज़िला है और इस बार मैं आखिरी बार हमें जिता दो। यानी उन्होंने कहा कि अब मैं आखिरी बार लड़ रहा हूँ, आखिरी बार हमें जिताएं, पहले से ज़्यादा बहुमत से जिताएं। आपके कहने पर मैं लड़ रहा हूँ, आखिरी बार ये चुनाव मेरा आखिरी है। इससे पहले भी जिताते आए हैं, पहले से ज़्यादा वोटों से इस बार जिताना। मेरा भाषण आप लोग बहुत सुन चुके हैं, मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं। हालांकि मुलायम सिंह यादव काफ़ी बुजुर्ग होने के कारण वो थोड़े अस्वस्थ जरूर दिखाई दिए, लेकिन जैसे ही वो मंच पर पहुंचे, जैसे ही उन्होंने भाषण देना शुरू किया, मैनपुरी की जनता काफ़ी उत्सुकता से उनका जोरदार तालियों बजाकर स्वागत किया और मुलायम सिंह यादव के नारों के साथ पूरा मंच और पूरी ग्राउंड गूंज उठी थी। इसको लेकर मायावती भी पूरी तरीके से खुश दिखी। मायावती ने साफ साफ कहा है कि अब 2019 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से एक है और कोई भी इसको भटकाने का काम नहीं कर सकता है। अब आपको बता दें कि 24 साल बाद मुलायम सिंह और मायावती एक साथ मंच पर नजर आए। हम आपको बता दें कि इस मंच से कई सियासी संदेश देने की भी कोशिश की गई है। रैली मंच के बाएं तरफ 5 कटआउट लगे गए थे, जिनमें 2 मायावती और शेष अखिलेश यादव, अजीत सिंह और मुलायम सिंह यादव के थे। मंच के दाएं तरफ 7 कटआउट थे, जिसमें 5 बहुजन समाज पार्टी के महापुरुषों के थे। विश्लेषकों के मुताबिक इस रैली के जरिए मायावती की कोशिश है कि उनके कोर वोटर दलित और एसपी के कोर वोटर यादव भी अपनी शत्रुता को भुला दें और बीजेपी को केंद्र की सत्ता से बाहर करने की एक साथ आ जाएं। मुलायम सिंह भी इस मंच से उन्होंने साफ साफ ये संदेश दिया कि गेस्ट हाउस कांड उनके लिए अब बीते दिनों की बात हो गई है। उधर मुलायम सिंह ने भी मायावती के सम्मान की बात कहकर ये संदेश दिया कि एसपी कार्यकर्ता उनके साथ भविष्य में कोई अभद्रता ना करें। गौरतलब है कि 1992 में मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी की बनाई। 1993 में विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ा था। इस गठबंधन को जीत मिली थी। मुलायम सिंह यादव सीएम बने थे। हालांकि 2 ही साल में दोनों पार्टियों के बीच रिश्ते खराब होने लगे। इसी बीच मुलायम सिंह यादव को भनक लग गई कि मायावती बीजेपी के साथ जा सकती हैं। मायावती लखनऊ स्थित गेस्ट हाउस में विधायकों के साथ बैठक कर रही थी। इतने में एसपी के कार्यकर्ता और विधायक वहां पहुंचे और बीएसपी के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट करने लगे और मायावती पर भी हमलावर कोशिश की, लेकिन उन्होंने खुद को एक कमरे में बंद करके
बचा लिया। इस घटना के बाद मायावती ने समर्थन वापस लेने का ऐलान कर दिया था। इसके बाद मायावती बीजेपी से समर्थन से सीएम बन गई थी। यानी ये जो पुरानी घटना है, अब ये बार बार अखिलेश यादव हों या फिर मुलायम सिंह यादव या फिर मायावती भुलाने का प्रयास कर रही हैं और जनता को एक होकर भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से हटाने की बात कर रही हैं। तो वहीं मायावती भी गेस्ट हाउस कांड पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि कभी कभी फैसले लेना कठिन होता है। हमने देश के हालात को देखते हुए सपा व रालोद के साथ गठबंधन किया है। विरोधी दल के नेता के साथ मीडिया हमारी एकता से हैरान है। मायावती ने कहा है कि हमको विरोधी दलों के बहकावे में नहीं आना है। हमारी पार्टी सरकार में आती है तो हम गरीबों को नौकरी दिलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को लेकर जनता को गलत तरीके से बहका रही है। आपको उनके बहकावे में नहीं आना है। 2 चरणों के ही चुनाव में भाजपा की हालत खराब हो गई है। मोदी क्या क्या नहीं बोलते। मोदी जी सुनिए। मायावती ने प्रधानमंत्री मोदी के उस शराब के बयान पर भी निशाना साधा। मायावती ने कहा कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारा गठबंधन शराब है, तो गठबंधन को नशा चढ़ गया है, अब भाजपा को बाहर कर देंगे। ये नशा सपा और बसपा के गठबंधन को पूरी तरीके से चढ़ गया है। मायावती ने कहा कि मैनपुरी में भीड़ में जबरदस्त जोश है। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि मुलायम सिंह यादव को ऐतिहासिक जीत दिलाएं। बसपा मुखिया मायावती ने कहा है कि पार्टी हित और देश हित में कुछ कठिन फैसले लेने पड़ते हैं। मुलायम सिंह यादव जी देश के काफ़ी बड़े नेता हैं, जो कि कहते हैं और वो करते हैं। साथ ही मायावती ने प्रधानमंत्री मोदी पर जबरदस्त निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी कोई पिछड़े नेता नहीं हैं, बल्कि वे अगड़े नेता थे और गुजरात में उन्होंने उस अगड़ी जाति को पिछड़ी जाति में शामिल करा दिया। जबकि मुलायम सिंह यादव जनजाति पिछड़ी जाति के हैं, इसलिए पिछड़े जाति को जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव सोच सकते हैं, हम सोच सकते हैं, उस तरीके से नरेंद्र मोदी पिछड़ी जातियों के लिए भला नहीं कर सकते, ना ही उनके बारे में सोच सकते हैं। तो ये मायावती ने मोदी पर, प्रधानमंत्री मोदी पर जबरदस्त निशाना साधा है। दरअसल हम आपको बता दें कि मैनपुरी के क्रिश्चियन ग्राउंड में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी अपने संबोधन किया। उन्होंने अपने संबोधन बसपा प्रमुख मायावती को आभार प्रकट करते हुए कहा, उन्होंने कहा कि हम सबसे पहले मायावती जी को धन्यवाद देते हैं। मायावती को धन्यवाद देते हुए अखिलेश यादव प्रधानमंत्री मोदी पर भी जमकर बरसे। उन्होंने कहा है कि हम तो जन्मजात ही पिछड़े हैं, जबकि प्रधानमंत्री मोदी कागजों में पिछड़े हैं। यानी वो कागजों पत्रों में अपनी जाति को पिछड़ा बता भले दिए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी पिछड़े नहीं हैं। उन्होंने कहा है कि देश का नाजुक समय से गुजर रहा है, किसान दुखी है, खाद में चोरी की जा रही है, साथ ही किसान आत्महत्या कर रहा है। इसके लिए 2019 में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकी और समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाई है, ताकि पिछड़े, अल्पसंख्यक, दलित लोगों का भला हो सके। भारतीय जनता पार्टी में इन समुदाय का, इन जातियों का भला नहीं हो पा रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी जी को एक बार फिर से सत्ता से बाहर करिए। साथ ही अखिलेश यादव ने ये चुनाव कहा है कि ये चुनाव देश के भविष्य का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि नया भारत बनाना है, गठबंधन कहता है कि नया पीएम बनाना है। गठबंधन कहता है कि अब देश में नया प्रधानमंत्री बनाना है, युवाओं के हाथों में इसकी कमान है। अखिलेश यादव ने कहा कि यमुना एक्सप्रेसवे सपा और बसपा की देन है। डायल 100 नंबर को खराब कर दिया गया, बीमारी लग गई है। चाय वाले बनकर आए, 5 साल बाद तब पता चल जाएगा कि कैसी निकली है, अब चौकीदार बन रहे हैं। मायावती ने कहा है कि हम सही में पिछड़े हैं, जबकि वो कागजों में पिछड़े हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि मायावती जी ने सही पकड़ा, वो कागजों में पिछड़े हैं, जबकि हम जनजाति ही पिछड़े हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि मैनपुरी में सिर्फ मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी के विकास कराया है, हम सब मिलकर चौकीदार की चौकी छीनेंगे। भीड़ से पूछा, बताओ चौकी छीनोगे या फिर नहीं। यानी अखिलेश यादव, मायावती जिस तरीके से एक मंच पर दिखे, उससे पूरी तरीके से मैनपुरी से एक उत्तर प्रदेश में बड़ा सियासी संदेश गया है। और सियासी संदेश से कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में नुकसान जरूर होने वाला है। क्योंकि बात करें अगर हम अखिलेश यादव और मायावती की, तो सबसे पहले मुलायम सिंह यादव और काशीराम ने गठबंधन किया था, लेकिन इस बार मायावती और अखिलेश का गठबंधन है। लोग कहते हैं कि 25 साल पहले गठबंधन नहीं चला था, तो इस बार क्या चलेगा। लेकिन आप ही कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें कि क्या वाकई में गठबंधन ज़्यादा दिन तक चल पाएगा या फिर नहीं। साथ ही आप मैनपुरी में हुए इस ऐतिहासिक रैली के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। कि मुलायम सिंह यादव ने जो कहा है, क्या 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा गठबंधन की कितनी सीटें मिलती दिखाई दे रही है आप लोगों को। साथ ही मायावती ने क्या वाकई में जो प्रधानमंत्री मोदी पर पिछड़ेपन को लेकर निशाना साधा है, उसमें कितनी सच्चाई लग रही है। कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। इस रैली के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या इस रैली से
प्रदेश की सपा बसपा गठबंधन की यूनिट यानी इकाई पूरी तरीके से एकजुट कर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ पाएगी या फिर नहीं। चैनल कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करना ना भूलें।